आपने एडीनियम का पौधा लगाया है और आपका एडीनियम का पौधा फूल नहीं दे रहा है, इसके अंदर कोई भी नई ग्रोथ और नए पत्ते निकल करके नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एडीनियम से संबंधित बहुत सारे केयर टिप्स, 3 ऐसे ट्रिक जो कि आपके छोटे से एडीनियम के पौधे को भी गुच्छों में फूलों से भर देगा। बहुत सारी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी और पौधा आपका बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे होममेड ऑर्गेनिक खाद जो कि आपके एडीनियम को फूलों से भर देगा। आपको मार्केट का कोई भी एनपीके या फिर पोटाशियम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है एडीनियम का पौधा। ये एक उष्ण जलवायु का पौधा है और इसको डेजर्ट रोज के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ये काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो आजकल अप्रैल का जो महीना है, इस समय हमारे देश में कहीं कहीं जो मौसम है, जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री 45 डिग्री के बीच में है तो ये काफ़ी बढ़िया फूल देना शुरू कर देता है। अगर आपको नया पौधा खरीदना है तो इस समय अप्रैल और मई के टाइम ये नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो अप्रैल महीने से पहले पहले आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल में ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लेता है और फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी तक आपने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है तो अभी भी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जड़ों को आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है। यानी जड़ों को बिना डैमेज किए हुए आप इसकी रिपोर्टिंग नए पॉट में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, यानी कि ये पौधा है क्या और कब लगाया जाता है। इसके बाद अगर आपने एडीनियम का पौधा लगा लिया है तो इसकी केयर आपको कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखने से आपका पौधा हेल्दी रहेगा, कभी भी सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं और बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, डेजर्ट रोज यानी कि एडीनियम एक धूप का पौधा है, तो इसीलिए कम से कम 4-5 घंटे वाली धूप में इसको आप ज़रूर रखें अगर आपको इससे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसको हमें किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए, यानी कि इसका जो पॉटिंग मिक्स है, इसका जो पॉटिंग सॉइल है वो कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है अगर आप इसको भुरभुरी मिट्टी में लगा दोगे तभी ये बढ़िया ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाता है, बस आपको इसकी ड्रेनेज का ध्यान रखना है, यानी कि जो पानी है वो बेस में नहीं रुकना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं किसी भी पौधे को लगाते समय बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और नॉर्मली जो मेरा एडीनियम बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है, इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप मात्र एक के रेशो में 3 चीज़ें ले लें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मिट्टी। मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि जो रेतीली मिट्टी है उसी मिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है। दूसरा जो चीज़ आपको लेना है वो है कंपोस्ट, यानी कि वर्मी कंपोस्ट। तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है आपको राइस हस्क, यानी कि धान का छिलका। इसके साथ ही आप थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर कोकोपीट की भी मिला सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास नीम की खली का पाउडर है तो 1-2 चम्मच नीम की खली का पाउडर आप इसकी पॉटिंग मिक्स में मिला देंगे तो इससे पॉटिंग मिक्स में कभी भी फंगस नहीं लगता है और एडीनियम की जड़ में कभी भी फंगस नहीं लगता है और आगे जाकर एडीनियम खराब नहीं होता है। फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नीम की खली का पाउडर मिलाओ या फिर कोकोपीट मिलाओ। अगर आपके पास सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, मिट्टी, कंपोस्ट और धान का छिलका, तो आपका एडीनियम का पौधा कभी भी नहीं खराब होगा। ऐसी मिट्टी में ना ये कभी मरेगा ना सूखेगा और लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ भुरभुरी मिट्टी में भी मैंने ग्रो कर रखी है। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हो इसके अंदर सिर्फ मैंने भुरभुरी मिट्टी और कंपोस्ट मिलाया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। बस एक ही चीज़ हमारे एडीनियम के पौधे को ख़राब करती है, वो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी का रुकना। तो इसी के साथ ही जो हमारा टिप्स नंबर 3 है, इसका पॉट। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग में आप एडीनियम का पौधा लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप पौधा खरीद करके लाते हैं तो पौधा हमेशा नर्सरी पॉट में लगा होता है, यानी ऐसा पॉट जो काले रंग का होता है और उसके जो नीचे के छेद होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप खरीद कर पौधा लगा रहे हैं, आपका ग्रो बैग में, प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में नर्सरी पॉट का ही इस्तेमाल करो। नर्सरी पॉट में लगाने से कभी भी पानी रुकता नहीं है, पानी छेद से नीचे से बाहर निकल जाता है और एडीनियम कभी भी खराब नहीं होता। इसके बाद टिप्स नंबर 4, इसकी वाटरिंग। एडीनियम का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप इसको हफ्ता 10 दिन ऐसे ही छोड़ दोगे, पानी नहीं दोगे, तो ये मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं। लेकिन अगर आपको इसमें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो फिर आपको इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जो एडीनियम है इसको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसको पानी नहीं दोगे तो इसके अंदर नई ग्रोथ निकल करके नहीं आएगी, मिट्टी मॉइस्ट नहीं होगी, तो ये फ्लावरिंग आपको कम देगा और बहुत लेट फ्लावरिंग देगा। तो वाटरिंग आप चाहे तो रोज़ करो, बस
बेस में पानी रुकना नहीं चाहिए। चाहे आप रोज पानी दो, कभी भी आपका एडेनियम का पौधा खराब नहीं होगा। अगर मिट्टी की कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि मिट्टी अभी भी काफ़ी गीली पड़ी हुई है, तो आप फिर से ऊपर से कोई और पानी ना दो। लेकिन अगर मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है, जैसे कि ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं, इसमें जो मिट्टी ऊपर से काफ़ी हद तक सूख चुकी है, तो ऐसे में आप अपने एडेनियम के पौधे को थोड़ा सा पानी ज़रूर दे दो। इसके बाद टिप्स नंबर 5, एडेनियम का पौधा आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो समय चल रहा है, अप्रैल का टाइम, इस समय बहुत ही आसानी से आप बीजों से इसको उगा सकते हैं। तो अगर आप बीजों से उगाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे जाकर आप इसके सीड्स को आसानी से खरीद सकते हैं, या फिर नर्सरी वगैरह पे भी ये मिल जाते हैं। अगर आपको ग्राफ्टेड पौधा चाहिए तो फिर आपको नर्सरी से जाकर ही लेना पड़ेगा, लेकिन आजकल ऑनलाइन भी पौधे मिल जाते हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। सीज़न में आप चाहें तो इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला आप देख सकते हैं। ये कटिंग मैंने आज से 20 दिन पहले ग्रो करी है और इसमें नए पत्ते निकल करके आ गए हैं, लेकिन अभी इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्टिव रूट डेवलप नहीं हुआ है, यानी जड़ें बाहर से अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी तकरीबन 1.5-2 महीने का टाइम इसको अच्छे से ग्रो होने में लगेगा। तभी आप, जब जड़ें बाहर से दिखाई देनी शुरू हो जाए, तभी ऐसी कटिंग की आप रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करने में कभी भी आप जल्दीबाजी ना करें। लेकिन अगर कटिंग लगाना है तो फटाफट से आप अभी इसी समय अप्रैल के महीने में ही लगा लो, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास पौधे हैं तो एक छोटी सी स्टेम को काट करके आप इसके 1-आध इंच को नीचे मिट्टी में दबा दो। ये कटिंग कुछ दिन में आपकी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ केयर टिप्स जो कि एडेनियम पर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे ट्रिक जिसकी वजह से जो एडेनियम है, अगर ये गलतियां आप करते हैं तो एडेनियम फूल कम देता है, ग्रोथ भी कम निकालता है। तो इसीलिए ये ट्रिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ट्रिक है, अगर आपका जो एडेनियम है, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और उसने अभी तक नए पत्ते निकालने शुरू नहीं किए हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर की कमी है, इसके तनों में मॉइस्चर की कमी है। तो इसके लिए जो सबसे पहला ट्रिक है कि जब भी आप इसमें पानी देते हो तो इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे करो। रोज़ आपको इसके जो तने हैं इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है, जिससे जो उसके तने हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ये तेज़ी से नए पत्तों को निकालना शुरू करेगा। क्योंकि जब तक इसके अंदर नए पत्ते, नई टहनियाँ निकल करके नहीं आएंगी तो पौधे को फ्लावरिंग भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा नई ब्रांच का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रोज़ पानी का स्प्रे करें। इसके साथ ही, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, मिट्टी को हमेशा आप लगातार मॉइस्ट बना करके रखें, तभी आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और जैसे ही ग्रोथ निकल करके आनी शुरू होगी तो आपका एडेनियम कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा ट्रिक है वो है, इसकी मिट्टी को आपको एसिडिक बना करके रखना है। कम लोग जानते हैं कि जो एडेनियम है इसको एसिडिक मिट्टी पसंद है, यानी ऐसा पीएच जो कि 5 से 6 के बीच है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो ये कभी भी फूल नहीं देगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी में सिर्फ ग्रोथ आ गई है और कलियां नहीं बन रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो। तो इसीलिए महीने में एक बार कोई ऐसी चीज़ आपको इसको ज़रूर देना है जिससे इसकी मिट्टी लगातार एसिडिक बनी रहे, तो आपके पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग निकल करके आएगी। इसके लिए आपको कौन सी चीज़ डालनी है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर। वो है इसका फर्टिलाइज़र। और वो कौन सी चीज़ है जिसकी कमी एडेनियम में फूलों को रोकती है, वो है पोटाशियम। अगर आपके पौधे ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले ली है लेकिन वो फूल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की कमी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके की खाद बता रही हूँ एडेनियम के पौधे के लिए। अगर पहला खाद आपको तब देना है जब आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसके अंदर नए पत्ते निकल करके नहीं आ रहे हैं, नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही। तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपने पौधे के जड़ों को चेक करना है, रूट को चेक करना है। पूरे पौधे को बाहर निकालो, हो सकता है कि इसकी जड़ में फंगस लग गया हो जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको करना क्या है कि जितना जो खराब हिस्सा है इसकी जड़ का, उसको काट करके इसको आप फिर से रिपोर्ट कर दो। हो सकता है कि आपका पौधा सर्वाइव कर जाए और फिर से नई ग्रोथ निकालना शुरू कर दे। लेकिन आपके पौधे की जड़ बिल्कुल सही है, फिर भी पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, तो जो खाद मैं आपको बता रही हूँ उसको आप 15 दिन में एक बार दे दो। आपका पौधा बहुत सारी नई ब्रांच को निकालना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं ये है चाय की पत्ती। इस्तेमाल चाय की पत्ती जो कि चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको आप धो करके धूप में अच्छे से सुखा करके पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसको 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक दे सकते हैं। पॉट छोटा है तो 3 चम्मच, बड़ा है तो 5 चम्मच।
इसको देने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका पौधा नई ब्रांच इसको निकालना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ उसको देनी है, वो देना है हमें इसको कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो चीज़ सबसे बढ़िया रहती है, सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक खाद है कैल्शियम के लिए, वो है अंडे का छिलका। अंडे का छिलका आप या तो चूरा बना लो अच्छे से इसको तोड़ करके, या फिर आप इसका पाउडर बना करके 15 दिन में 20 दिन में एक बार अपने एडीनियम के पौधे को आप दे दो। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं और अंडे का छिलका अपने पौधे के अंदर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉक जो कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो एक छोटा सा टुकड़ा है ना, सिर्फ इतना टुकड़ा जो मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ, इससे बड़ा टुकड़ा आपको नहीं लेना है। और बार बार चॉक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सीधे चॉक को मिट्टी में नहीं डालना है, हमेशा पाउडर बना करके डालो, वरना जो चॉक है वो महीनों आपके पौधे में ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन मैं कभी भी बहुत ज़्यादा चॉक का इस्तेमाल आपको करने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जो चॉक है वो मिट्टी को क्षारीय बनाती है, और क्षारीय मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पौधा फूल देना बंद कर देता है। अगर आपके पास रॉक फास्फेट है या फिर आपके पास बोन मील है तो आप बोन मील भी इसको दे सकते हैं 1 से 2 चम्मच महीने में एक बार, या फिर आप रॉक फास्फेट भी दे सकते हैं 1 चम्मच 20 से 25 दिन में एक बार। तो फ्रेंड्स, ये खाद उन लोगों को देना है जिसके पौधे में बिल्कुल भी नई ब्रांच, अभी तक नए पत्ते निकल करके नहीं आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कि हमारे पौधे में बहुत सारी नई ब्रांच आ चुकी है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं नए पत्तों को निकले हुए और पौधा कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको पोटाशियम की मात्रा इसकी मिट्टी में बढ़ा देना है, क्योंकि पोटाशियम की कमी की वजह से ये कलियां कम बनाता है और फूल कम देता है। तो फ्रेंड्स, पोटाशियम को खरीदने के लिए भी आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पोटाशियम के लिए जो सबसे बढ़िया बेस्ट सोर्स है वो है केले के छिलके का पाउडर या फिर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो आप प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, या फिर आप आलू के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी एडीनियम को 3 चम्मच 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसको 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक दे सकते हैं। जैसे ये मेरा पॉट बड़ा है तो इसको मैं 3 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर दे दूँ। फ्रेंड्स, जो भी खाद मैंने आपको बताए हैं इसको आपको 15 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है। अगर दोबारा आपको देना है तो 15 दिन के बाद ही आप दे दोगे। एडीनियम एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छी पॉटिंग मिक्स में इसको लगा दोगे तो ये पूरे सीज़न बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन ओवर फर्टिलाइज़र अगर आप इसको करोगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप सिर्फ महीने में एक बार अपने एडीनियम के पौधे को दे दो। आपका एडीनियम ग्रोथ तो करेगा, फ्लावरिंग तो देगा, लेकिन मिट्टी को लगातार एसिडिक बना करके रखेगा। और इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ महीने में एक बार करना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर का सिर्फ आधा चम्मच आपको इसको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो आपको केयर टिप्स बताए, जो मैंने आपको ट्रिक बताया और जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान अपने एडीनियम के पौधे के ऊपर रखते हैं तो आपके एडीनियम के पौधे में एक नहीं, दो नहीं, गुच्छों में फूल निकल करके आएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।